जाना प्रसाद मत लेना, अयोध्या में पानी ना पीना, अयोध्या में खाना ना खाना। अरे कोई सड़क पर बैठकर तहसील पर, डीएम आवास पर, सरजू नदी पर, तब भाजपा का कोई नेता माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ा था उनके दर्द को समझने के लिए। दफा गर्ज होगी राम जी का दर्शन करने आओगे, कोई राम जी न्योता कार्ड नहीं बांट रहे हैं, तुम्हारे गर्ज होगी आओगे अयोध्या, कोई यहाँ बुला नहीं रहा है। और तुमने अयोध्या वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, हरा दिया भाजपा को, क्योंकि अयोध्या ठगी गई, लूटी गई। करेगा अयोध्या वासी का अपमान करेगा, उसे प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। 27 में सुपड़ा साफ करेंगे। जो थोड़ा मोड़ा बचे, ये नफरत पैदा करने वाले बीजेपी के लोग, सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वाले बीजेपी के लोग, राम की धरती, राम की प्रजा के खिलाफ अनर्गल। चलो करने का उद्देश्य क्या था? मैं संपूर्ण अयोध्या वासियों को अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से विजयी करने के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या लोकसभा के 19 लाख मतदाताओं के हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने अयोध्या महानगर और अयोध्या विधानसभा के सभी नेता पदाधिकारी और अयोध्या विधानसभा की सम्मानित जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना भारी बहुमत, इतना भारी वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को दिलाया। दूसरी बात, लगातार जब से समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती है, एक दलित और पासी परिवार का बेटा दिल्ली पहुंचा है, अयोध्या के सांसद पद पर निर्वाचित हुआ है, तब से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बिलबिलाहट है। पूरी भाजपा के जो नेता हैं, जिन्होंने अयोध्या के मर्म और दर्द को नहीं जाना, यहाँ के किसानों की जब जमीन ली जा रही थी, प्रशासन और भाजपा गुंडाई करके उनकी एयरपोर्ट के नाम पर जमीन लिखा रहे थे और जितना उत्पीड़न कर रहे थे, कई महीनों उन्होंने प्रदर्शन किया किसानों ने, सड़क पर बैठकर तहसील पर, डीएम आवास पर, सरजू नदी पर, तब भाजपा का कोई नेता माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ा था उनके दर्द को समझने के लिए। रामपथ के नाम पर अधिकारियों ने लूट की, व्यापारी ठगा गया, रामपथ पर रहने वाले लोग ठगे गए, उनके मकान के मुआवजे के नाम पर लाखों रुपया प्रशासन ने लूटा, करोड़ों रुपया लूटा, उनके मकानों और दुकानों के मुआवजे में बड़ा खेल किया। तब भी माइक्रोस्कोप से जब बुलडोजर चल रहा था रामपथ पर, तो कोई भाजपा का नेता माइक्रोस्कोप से कई किलोमीटर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। और आज जब जनता ने इंडिया गठबंधन साइकिल को वोट दे दिया, तो तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अयोध्या जाना प्रसाद मत लेना, अयोध्या में पानी ना पीना, अयोध्या में खाना ना खाना। अरे कोई न्योता दे रहा है क्या? यहाँ तुम आओ चाहे ना हो, कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे 100 दफा गर्ज होगी राम जी का दर्शन करने आओगे, कोई राम जी न्योता कार्ड नहीं बांट रहे हैं, तुम्हारे गर्ज होगी आओगे अयोध्या, कोई यहाँ बुला नहीं रहा है। और तुमने अयोध्या वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, हरा दिया भाजपा को, क्योंकि अयोध्या ठगी गई, लूटी गई। ये जो बाहर तिलमिला बिलबिला रहे, लिख रहे हैं फेसबुक पे, अभी इनका मकान गया होता तो पूरा खानदान रो रहे होते। और जब दूसरे का मकान दुकान गया, ये वही हाल है कि मेरे घर में कप्तान और डीएम पैदा हो और दूसरे घर में सेना में जाने वाला फौजी पैदा हो। ये अपने घर में फौजी नहीं चाहते, अपने घर में डीएम कप्तान चाहते हैं और दूसरे का बेटा फौजी बन जाए चाहते हैं। वही भाजपाइयों का हाल है। तो आज जो ठगे गए थे अयोध्या के लोग, लूटे गए थे, उसका बदला अयोध्या वासियों ने लिया है। जो अपमानित किया भाजपा ने, अयोध्या में लोग आ जा नहीं सकते, गाड़ी चेकिंग के नाम पे उत्पीड़न, बच्चों के स्कूल जाने के नाम पर उत्पीड़न, किसी की तबीयत खराब हो जाए, श्री राम अस्पताल पहुंचने के पहले जान निकल जाए, ये भाजपा की सरकार में व्यवस्था है अयोध्या में। जब जनता परेशान हुई, जनता का उत्पीड़न हुआ, जनता ठगी गई, तो जनता ने साइकिल पर बटन दबाया। अयोध्या का विकास अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, बहुत काम किया। आज मेडिकल कॉलेज, अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, ढेर सारा काम अयोध्या में अखिलेश जी ने किया, नेताजी ने किया। ऐसा नहीं कोई विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था। जनता ने अखिलेश यादव जी का शासन देखा है और जनता ने दोबारा अखिलेश यादव जी में विश्वास व्यक्त किया और समाजवादी पार्टी को जिताया, अवधेश जी को जिताया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ, ये नफरत पैदा करने वाले बीजेपी के लोग, सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वाले बीजेपी के लोग, राम की धरती, राम की प्रजा के खिलाफ अनर्गल बोलने वाले बीजेपी के लोग, इन्हें शर्म नहीं आती? वोट मांगेंगे राम पर, राम के नाम पर, और राम की प्रजा को अपशब्द कहेंगे। और जो राम की प्रजा का अपमान करेगा, वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान कर रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इनको प्रभु श्री राम दोबारा भी माफ़ नहीं करेंगे। जो राम को अपशब्द बोल रहे हैं, राम की प्रजा को, राम प्रभु श्री राम अपनी प्रजा का बहुत सम्मान प्यार करते थे, और जो राम की प्रजा को गाली देगा,
राम की प्रजा का अपमान करेगा, अयोध्या की धरती का अपमान करेगा, अयोध्या वासी का अपमान करेगा, उसे प्रभु श्री राम नहीं माफ़ करेंगे। 27 में सुपड़ा साफ करेंगे, जो थोड़ा मोड़ा बचे वो भी उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में। धन्यवाद।